संसद का मॉनसून सत्र जारी है। आज मॉनसून सत्र का 14वां दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। दोनों सदनों में विपक्ष लगातार कर रहा है हंगामा। चढ़ावा चोरी और दिल्ली प्रदर्शन पर हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा में आज पेश किया जा सकता है FCRA बिल। तो आज मॉनसून सत्र का 14वां दिन है। हमारे सहयोगी प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आज मॉनसून सत्र के 14वें दिन क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ सकती हैं? कौन कौन से बिल सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष ने क्या तैयारियां की है? जहां सत्ता पक्ष झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर विपक्ष को घेरता नजर आ रहा है कि वहां पर भी तो छात्र हैं, वहां के लिए राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्वाति, एक बात मान के चलिए, जो पहले 13 दिनों की जो हमने तस्वीर मॉनसून सत्र की देखी है, लगभग आज भी वही तस्वीर सामने आएगी। जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद फिर से एक बार जो विपक्षी सांसद हैं वो हंगामा करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। साफ तौर पर वही मांगे हैं कि जो चंदा चोरी मामला है उस पर और जो 20 तारीख का छात्रों के ऊपर पैलेट गन और लाठीचार्ज हुआ उस पर गृह मंत्री सदन में आके बयान दे। देखिए, इस मामले से बिल्कुल विपक्ष समझौता करने को तैयार नहीं है। कल भी किरण रिजिजू और राहुल गांधी की बैठक हुई थी राहुल गांधी के चेंबर में, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। तो किरण रिजिजू ने एक ब्रीफ दिया है राहुल गांधी को परिसीमन विधेयक को लेकर। तो उसमें सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उस विधेयक में, उस मसौदे में कुछ बदलाव किया जाता है और कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं विपक्ष की सलाह पर भी, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। यानी कि अगर उस मसौदे को थोड़ा विपक्ष के सहमति के साथ भी उसको तैयार किया जाए तो उस पर सहमति बन सकती है। लेकिन जो दो मांगे हैं बयान को लेकर अमित शाह के दोनों सदनों में, उसको लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। विपक्ष लगातार उस मांग पर अड़ा हुआ है। तो ऐसी ही तस्वीर जो पिछले हम 13 दिनों से देख रहे हैं वो भी आज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनकम टैक्स अमेंडमेंट टैक्सेशन के जो बिल्स हैं और अमेंडमेंट्स हैं उसको आज खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पेश करेंगी, इंट्रोड्यूस करेंगी। और ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ जो प्रस्ताव है विपक्ष के द्वारा भी अमेंडमेंट्स को लेकर दिए गए हैं, जिस पर विरोध और थोड़ी तकरार जो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कई संसदीय जो बॉडीज हैं और जो मंत्रालयों के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो भी आज सदन पे टेबल किए जाएंगे। बिल्कुल, ये तमाम बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। और प्रशांत, आपने डीलिमिटेशन बिल का जिक्र किया है और जैसे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, अगर हम पहले दिन की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो हम ये कह रहे थे कि परिसीमन बिल को लेकर भी इस बार पास कराया जा सकता है या फिर इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि लिस्टेड नहीं था। आपने जिक्र किया कल किरण रिजिजू से इस पे बातचीत होने वाली है, तो क्या लगता है जल्द ही इस बिल को सदन के पटल पर एक बार फिर से टेबल किया जा सकता है 1-2 दिन में? क्योंकि कल ये मुलाकात के कई मायने, जिस बात का आपने जिक्र भी किया। डीलिमिटेशन बिल को लेकर सरकार बहुत कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि आपको ध्यान है पिछली बार जब सरकार इस बिल को लेकर आई थी तो किस तरह से औंधे मुंह ये बिल गिर गया था। क्योंकि पूरी तरह से जो एनडीए के घटक दल भी है वो सभी लोग भी इस बिल के समर्थन में ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे। उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी और उसमें उस मसौदे में कोई प्रावधान या अमेंडमेंट्स में चेंज करने के लिए वो लोग भी इच्छुक है। तो अब ऐसे में जब कल रिजिजू ने मुलाकात की राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी की तरफ से भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया कि अगर उस मसौदे में कुछ आप बदलाव करते हैं तो हो सकता है हम उस पर एक बार विचार कर ले। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभी सरकार के पास 2/3 बहुमत भी नजर नहीं आता, तो क्या ऐसे में एक बार फिर से सरकार इस बिल को लाने का रिस्क लेगी या फिर नहीं लेगी? और दूसरा एक महत्वपूर्ण बिल जो है FCRA बिल, जिसकी उम्मीद थी कि आज उसको टेबल किया जाएगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आज भी FCRA बिल को टेबल नहीं किया जाएगा। जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें उस बिल का जिक्र नहीं है। हालांकि सरकार अगर चाहे तो कोई सरप्राइज एलिमेंट लेकर आ सकती है, लेकिन अभी FCRA बिल का आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस में जिक्र नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, विस्तार से जानकारियां तमाम खबरों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के